Hello dear students, my name is Himani and we are going to learn something new today. In our previous session हमने दिल्ली के बारे में बात की थी और आज इस सेशन में हम बात करेंगे about मुंबई, the commercial city of India. क्या क्या कवर करेंगे इस चैप्टर के अंदर, चलिए देखते हैं फटाफट से. So we'll talk about the history of Mumbai. उसके बाद में we'll talk about its location. इसके बाद क्लाइमेट की बात करेंगे, गवर्नमेंट ऑफिसर्स की बात करेंगे, पीपल एंड देयर लैंग्वेजेस एंड ट्रेडिशन, वहां के लोग कौन सी भाषा बोलते हैं, किस किस तरह के ट्रेडिशंस को फॉलो करते हैं, ये हम जानेंगे. देन टूरिस्ट अट्रैक्शन की बात करेंगे. We'll talk about industries and transportation and then we are done with the chapter. But before we start, there is one little exercise for you and you have to tell me, बताइए कि ये एक बड़ी फेमस जगह है मुंबई के अंदर. Which place is this? Okay, let me give you one option. No, I'll give you three options. Is it Taj Mahal or is it India Gate or is it Gateway of India? हमने दिल्ली वाले सेशन में बात करी थी, तब I told you कि वहां पर आपको क्या देखने के लिए मिलेगा. Of course, it's India Gate and now this image, it is of Gateway of India, right? Gateway of India. All right. Now, which place is this? ये एक बहुत फेमस कैथोलिक चर्च है मुंबई के अंदर, तो हम इसको कहेंगे कैथोलिक चर्च. जो कि स्पेसिफिकली कहां पर है? इन बांद्रा. All right. Now this is Marine Drive. All right. We are done with this exercise. Now we are going to move on to the chapter and we'll know the history of Mumbai. ठीक है? Once there was a group of 7 islands, namely Kolaba, Mazagaon, Old Women Island, and then Worli, Mahim, Paral, and Islip of Bombay, where Koli fishermen lived. यहाँ पे कौन से fishermen रहते थे? Koli fishermen. And these islands were connected with one another and formed city Mumbai. और इन सबको collectively क्या बोला जाता था? मुंबई बोला जाता था. इनफैक्ट बॉम्बे बोला जाता था. ठीक है. Now comes the location. ठीक है. So Mumbai is situated in western coast of India. इंडिया के वेस्ट कोस्ट पर कौन है? मुंबई है. ठीक है. Now facing the Arabian Sea. ठीक है. तो ये किसको फेस कर रहा है? अरेबियन सी को. ओके. नाउ मुंबई इज कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र स्टेट. मुंबई किसकी कैपिटल है? महाराष्ट्र की. एंड इट वाज अर्लियर कॉल्ड बॉम्बे. एज आई टोल्ड यू, इसका पुराना नाम क्या था? मुंबई नहीं था, बॉम्बे था. ठीक है. सो इट्स older name was Bombay and today Mumbai is one of the largest cities in India and also has busiest seaport. अब मुंबई जो है इस वक्त क्या है? वन ऑफ द लार्जेस्ट सिटीज इन इंडिया. ठीक है. एंड इट ऑल्सो हैज बिजिएस्ट सी पोर्ट. ठीक है. चलिए, अब यहां पर एक आपको क्या दिया गया है? एक फैक्ट दिया गया है जिसको हमें एक बार देख लेना चाहिए. मरीन ड्राइव इज ऑल्सो कॉल्ड द क्वींस नेकलेस बिकॉज ऑफ इट viewed at night from height. Street lights look like string of the pearls in the necklace. अब देखो क्या है, मरीन ड्राइव को क्वींस नेकलेस भी कहते हैं. क्यों कहते हैं? क्योंकि इफ वी सी दिस मरीन ड्राइव इन नाइट, वो भी कहां से? एक बहुत ऊंचाई से देखते हैं तो हमको क्या दिखता है? जो स्ट्रीट लाइट्स है ना, वो दिखाई देती है स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स नेकलेस की तरह से. जैसे एक नेकलेस के अंदर स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स हो, ऐसा नजर आता है. तो इसीलिए मरीन ड्राइव को क्वींस नेकलेस भी कहा जाता है. नाउ वील टॉक अबाउट द क्लाइमेट ओवर देयर. ठीक है ना.
मुंबई हैज मॉडरेट टेम्परेचर विद हाई लेवल ऑफ ह्यूमिडिटी। मुंबई का टेम्परेचर कैसा है? मॉडरेट है, ठीक है, और ह्यूमिडिटी कैसी है? हाई लेवल पे है। तो इट्स कोस्टल नेचर एंड टिपिकल लोकेशन एंश्योर मॉडरेट क्लाइमेट। अब यहाँ पे क्या है, देखो इसकी लोकेशन क्या है, कहाँ पे है? ये कोस्टल एरिया में है, समुद्र पाया जाता है, मरीन ड्राइव अभी हमने देखा ही था, ठीक है ना। तो जिसकी वजह से यहाँ पे क्या होगा, ना तो बहुत ज्यादा सर्दी वाला मौसम हो जाएगा, ना ही बहुत ज्यादा गर्मी वाला, मॉडरेट क्लाइमेट रहेगा, ठीक है। नाउ दिस इज ड्यू टू इट्स नियरनेस टू द अरेबियन सी। अब ये किसके क्लोज है? अरेबियन सी के क्लोज है, इसीलिए भी ये भी इसका एक कारण है। द सिटी गेट्स हैवी रेनफॉल इन मंथ ऑफ जून, जुलाई एंड अगस्त। जून, जुलाई और अगस्त के मंथ में यहाँ पर आपको हैवी रेनफॉल देखने के लिए मिलेगा। द विंटर इज प्लीजेंट, ठीक है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट गवर्नमेंट ऑफिसर्स, ठीक है। द मेन ऑफिस ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र आर लोकेटेड इन मुंबई सिटी। जैसे जब हमने गवर्नमेंट की बात करी थी, स्टेट गवर्नमेंट की बात करी थी, वी टॉक्ड अबाउट उत्तर प्रदेश एंड व्हाट डिड वी अंडरस्टैंड अबाउट इट, कि हमारा जो मेन ऑफिस है वो कहाँ है? कैपिटल सिटी ऑफ लखनऊ में है, ठीक है। इसी तरह से जो महाराष्ट्र का है तो वो भी उसकी कैपिटल में होगा, मुंबई में होगा, ठीक है। द गवर्नर, चीफ मिनिस्टर एंड अदर मिनिस्टर, सीनियर ऑफिसर्स ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट लिव एंड वर्क इन मुंबई सिटी, ठीक है। यानी कि अब जो लोग हमारे स्टेट के लिए पॉलिसीज बना रहे हैं, कहाँ से बना रहे हैं? मुंबई से बना रहे हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, दे विल बी लिविंग इन मुंबई एंड वर्किंग इन मुंबई ओनली, राइट। आगे चलते हैं। Now public service in the city are looked after by Mumbai Municipal Corporation, ठीक है। तो जो पब्लिक सर्विसेज इन द सिटी है तो वो कहाँ से कौन उनको मैनेज करेगा? ऑफ कोर्स मुंबई म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन करेगी। Now we'll talk about people and their languages and their traditions। तो मुंबई में रहने वाले लोग, उनकी भाषाएं और उनके ट्रेडिशंस कैसे होंगे? देखो, most of the people living and working in the Mumbai city are from Maharashtra। ज्यादातर लोग जो मुंबई में वो महाराष्ट्र से ही हैं, ठीक है। Many people from other states have also come and settled here। अब कुछ लोग, हो सकता है किसी की जॉब मुंबई लग गई, ठीक है, वो किसी और स्टेट से था, तो इस तरह से भी बहुत से लोग वहां रहते हैं। They follow their own traditions, mostly speak in their own languages। Like ज्यादातर लोग जो है वो आपको वहां पे मराठी बोलते हुए दिखाई देते हैं, ठीक है। The main language spoken by the people living in Mumbai are Marathi and Konkani, Hindi, Gujarati, okay, and English and Urdu, ठीक है। तो ये लैंग्वेजेस लोग बोलते हुए दिखाई देते हैं, मेनली लोग मराठी जो है वो बोल रहे होते हैं। Many Indian festivals are celebrated in Mumbai। अब बहुत से फेस्टिवल्स ये लोग सेलिब्रेट करते हैं, बट दिवाली एंड गणेश चतुर्थी आर मोस्ट पॉपुलर। लेकिन यहाँ की दीपावली और गणेश चतुर्थी जो है वो बहुत बहुत ज्यादा क्या है? फेमस है, ठीक है। एंड देन द पारसीज सेलिब्रेट नवरोज हियर, ठीक है। तो आपको यहाँ पे पारसीज जो है वो नवरोज सेलिब्रेट करते हुए दिखाई देंगे। द मोस्ट पॉपुलर स्नैक्स इन सिटी आर भेलपुरी, पानीपुरी, वड़ा पाव एंड पाव भाजी। बड़ा डिलीशियस सी लाइन सुनने के लिए मिल रही है, राइट? ओके, तो यहाँ पे आप देखोगे ज्यादातर लोग, जो मोस्ट पॉपुलर स्नैक्स है वो क्या है? भेलपुरी, पानीपुरी, वड़ा पाव एंड पाव भाजी है। टूरिस्ट फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड एंड इंडिया कम्स टू मुंबई। द मोस्ट इंपॉर्टेंट लैंडमार्क ऑफ द मुंबई सिटी इज गेटवे ऑफ इंडिया। तो बहुत बहुत ज्यादा फेमस जो लैंडमार्क मुंबई के अंदर है वो है गेटवे ऑफ इंडिया। एंड द स्टैच्यू ऑफ शिवाजी एंड स्वामी विवेकानंद, लाइक दीज आर क्लोज टू इट, ठीक है ना। तो आप देखोगे कि किस किस के स्टैचूज हैं? शिवाजी महाराज के और स्वामी विवेकानंद के, ठीक है। किसके पास में? गेटवे ऑफ इंडिया के ही पास में आपको देखने के लिए मिलेंगे। अब टूरिस्ट अट्रैक्शन क्या है? हम कह रहे हैं ना कि यहाँ पे बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं घूमने के लिए, तो व्हाट इज द मेन टूरिस्ट अट्रैक्शन हियर? देखो फटाफट से, मुंबई इज कनेक्टेड बाय एयर, रेल एंड रोड। सभी तरह से कनेक्टेड है, सभी जगह से, ठीक है ना। इसका मतलब यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन तो अच्छा है ही है, यहाँ पे ट्रेड भी बहुत अच्छा चल रहा है, ठीक है। इट हैज एन इंटरनेशनल एयरपोर्ट नेम्ड छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ठीक है। ये बड़ा ही फेमस एयरपोर्ट है मुंबई के अंदर, छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, एंड इट इज क्लोज टू
Santa Cruz, or some people call it Santa Cruz. Okay, so it is close to Santa Cruz, and there are many railway stations in Mumbai. Millions of passengers travel from one place to another daily by local trains. यहाँ पे क्या है, बहुत सारी आपको रेलवे लाइंस जो है वो दिखाई देंगी, और बहुत से लोग जो हैं वो डेली बेसिस पर क्या कर रहे होते हैं, ट्रेन से ट्रैवल कर रहे होते हैं. तो ये देखो यहाँ पे कुछ मेन अट्रैक्शंस हैं टूरिस्ट के लिए, जो कि क्या क्या हो सकते हैं. छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, गेटवे ऑफ इंडिया है, ये वो इमेज है जो आपको एकदम शुरू में दिखाया गया था, और ये है मरीन ड्राइव, ये भी हमने एकदम बिगिनिंग में इस चैप्टर की देखा था. द गेटवे ऑफ इंडिया विच स्टैंड्स एट द एंट्रेंस ऑफ द पोर्ट इज अ हिस्टोरिक लैंडमार्क ऑफ मुंबई. गेटवे ऑफ इंडिया जो है वो क्या है, बहुत ही हिस्टोरिक लैंडमार्क है मुंबई के अंदर. ठीक है, इसके बाद में अदर प्लेसेस लाइक मरीन ड्राइव, हमने मरीन ड्राइव के बारे में एक फैक्ट पढ़ा था, क्वींस नेकलेस वाला. ठीक है, एंड देन जुहू बीच, एलिफेंटा केव्स, चर्च गेट, द जू एंड आर्ट गैलरी एंड एसल वर्ल्ड. ठीक है, सो दीज आर वर्थ विजिटिंग एंड आर द मेन अट्रैक्शन फॉर द टूरिस्ट. तो ये सब वो जगह है जो मेन टूरिस्ट अट्रैक्शन है मुंबई के अंदर. ठीक है, Marine Drive looks very beautiful when lights are seen at night from the Malabar Hills. तो मरीन ड्राइव बहुत ही खूबसूरत दिखाई देता है जब क्या होती हैं, आप नाइट टाइम में मालाबार हिल से इसको देखते हो, बहुत सुंदर नजर आता है. The shining light along the Marine Drive form an arc. ठीक है, यही वो आर्क है जिसको क्वींस नेकलेस बोला जाएगा. ठीक है ना. नाउ चौपाटी इज फेमस सी बीच. अब देखो मुंबई के अंदर एक बहुत ही फेमस सी बीच है जिसको क्या बोलते हैं, चौपाटी बोलते हैं. ठीक है, एलिफेंटा इज एन आइलैंड नियर मुंबई एंड इट इज फेमस फॉर इट्स केव. आपने एलिफेंटा की गुफाओं के बारे में सुना होगा. तो जो एलिफेंटा की गुफाएं हैं वो कहाँ पाई जाती हैं, मुंबई के अंदर पाई जाती हैं. The Trimurti of Elephanta is famous all over the world and it has 4 temples which have been engraved from the large block of the stone. ठीक है, now इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलेंगे रॉक कट टेम्पल. तो बहुत ही फेमस रॉक कट टेम्पल जो आपको कहाँ देखने के लिए मिलेंगे, यहाँ एलिफेंटा की गुफाओं में देखने के लिए मिलते हैं मुंबई के अंदर. ठीक है, ओके, नाउ लेट मी मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड. अब हम बात करेंगे इंडस्ट्रीज की और ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की मुंबई के अंदर. ठीक है, तो मुंबई इज कॉल्ड फाइनेंशियल कैपिटल, राइट. मुंबई इज कॉल्ड फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया. द इंडस्ट्रीज इन द सिटी मैन्युफैक्चर टेक्सटाइल, ऑयल, मेडिसिन, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स. ठीक है, तो हम मुंबई को क्या कहते हैं, फाइनेंशियल सिटी ऑफ इंडिया कहते हैं और फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया कहते हैं एक्चुअली. So the industries in the city manufactures, क्या क्या मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, ये टेक्सटाइल मैन्युफैक्चर करते हैं, ऑयल करते हैं, मेडिसिन करते हैं एंड इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स मैन्युफैक्चर होती है यहाँ पे. Now crude oil is excreted from Bombay High. The Hindi film and television industry called Bollywood is also located in this city. कहाँ पर, मुंबई में. तो मुझे बताइए बॉलीवुड जो है वो कहां पर है, राइट, मुंबई में. ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया. यानी कि यहीं से वो सारी मूवीज जो आप देखते हैं अपने घरों में बैठकर, जो टीवी सीरियल आप देखते हैं ज्यादातर वो यहीं से आ रहे होते हैं. ओके, नाउ ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं बेटा. पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम इंक्लूड्स मुंबई सबर्बन रेलवेज, बस बसेस, ब्लैक एंड येलो टैक्सीज, ऑटो रिक्शा एंड फेरीज. ठीक है, तो छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट ऑफ मुंबई इज वेरी बिजी एयरपोर्ट इन इंडिया. मुंबई ऑल्सो हैज द बिगेस्ट सी पोर्ट ऑफ इंडिया. तो आप देखेंगे सभी तरह की यहाँ पे क्या है, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज अवेलेबल है. छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है मुंबई के अंदर बिजिएस्ट एयरपोर्ट ऑफ इंडिया है. साथ ही आप देखते हैं कि मुंबई ऑल्सो हैज द बिगेस्ट seaport in India. And that's how we are done with this chapter. यहाँ पे कुछ images आपको दिखाई गई हैं best buses की, and then we see Mumbai Suburban Railways, and that's how we are done about Mumbai. I'll see you in the next session. Till then, keep learning, keep revising, and keep practicing. Bye bye.